बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये दुनिया इंसानी अलमियों से भरी पड़ी है। कहीं भूख के हाथों इंसान जान दे रहा है तो कहीं गोली और बारूद के सामने तड़प तड़प कर मर रहा है। कहीं गुर्बत इज्जतें नीलाम कर रही है तो कहीं ताकत के सामने इंसान रुसवा हो रहा है। नाज़रीन, इन अलमियों में एक कदर मुश्तरक है और वो है सरमायादारों और मफाद परस्तों की बेहिसी। ये सारे इंसानी अलमिये तब ही जन्म लेते हैं जब दौलत और ताकत पर फ़कत चंद अफराद ही काबिज हों। ये सरमायादार ऐश परस्त मुजरों और खरमस्तियों पर हज़ारों लुटा देते हैं, शादी हॉल्स में लाखों उड़ा देते हैं, टन्नों खाना ज़ाय कर देते हैं, गरीबों के मुंह से नवाला तक छीन लेते हैं, लेकिन उनकी हवस ख़त्म नहीं होती। उनका पेट फिर भी नहीं भरता और वो बाजुबाने हाल कहते हैं, हल मिन मज़ीद, कुछ और मिल जाए। नाज़रीन, फैसलाबाद में गुर्बत से तंग आकर एक शख्स ने अपनी बेटियों को पहले ज़िवा किया और बाद में खुदकुशी कर ली। कितना आसान है ये जुमला लिखना और पढ़ना, लेकिन इस जुमले के पीछे छुपे दर्द और कर्ब के हमाला का अंदाज़ा बेटियों का बाप ही कर सकता है। ये बंदा सिर्फ 1.5 लाख का मकरूज था और घर का किराया देने के भी पैसे न थे और शर्मिंदगी के बाइस अपनी 2 जवान साला बेटियों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली और अपने पीछे खून आलूद खत छोड़ गया और अपने भाई को किया गया व्हाट्सएप मैसेज। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि पहले आप उसकी ऑडियो सुने और खून आलूद खत पढ़ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत सब ठीक है। शाहर यार, मैं हालात तो तंग आ गया ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾह हाफिज़। नाज़रीन, इस शख्स के महल्ले वालों ने रोते हुए ये बताया कि इतना सफ़ेद पोश इंसान था कि किसी को खबर तक ना होने दी कि वो माली तौर पर परेशान है, वरना हम इसकी मदद ज़रूर करते। मगर क्या कोई इंसान पेट से कपड़ा हटाकर दिखाएगा कि मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो? हमें खुद लोगों का अंदाज़ा और लोगों के हालात की खबर रखनी चाहिए। इसीलिए तो इस्लाम ने हमसायों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। आप सोच सकते हैं कि इस बाप ने कि जिसने अपने खून पसीना से इन कलियों को सींचा होगा, कैसे उनका बहता लहू कैसे देखा होगा। वो बेटियां कि जिनकी एक अदा बाप के लिए सरापा मोहब्बत होती है, कैसे उस शख्स ने बरसों की मोहब्बत, चाहत और उल्फत को यूं लम्हों में अपने से जुदा किया होगा। ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाइए कि उसने क्या क्या कर्ब नहीं झेला होगा। ये खबर कुछ दिन मीडिया की जीनत बनेगी, नोहे लिखे जाएंगे, मरसिए तहरीर किए जाएंगे, ज़माना काबिल मुलामत ठहरेगा, सरमायादार कसूरवार गर्दाना जाएगा, हुकूमत की नाअहलियों के चार आलम चर्चे होंगे, किसी की आंखों में आंसुओं का सामान बनेगी ये खबर। लेकिन पता है कुछ दिन बाद हम फिर भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा, हम अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे। हमारे फ्रिज बचने वाले खानों से भरे तो होंगे, लेकिन हमारी दीवार से जुड़ा पड़ोसी भूखा सोएगा। हमारे खाने गटर लाइन की बंदिश का बाइस तो बनेंगे, लेकिन किसी गरीब मुफलिस भूखे के पेट का ईंधन बुझाने का बाइस नहीं बनेंगे। खुदारा सोचिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोशों को तलाश कीजिए, उनके अहवाल पूछिए, चुपके से उनकी मदद कीजिए कि फिर कहीं कोई अतीक जैसा मुफलिस का मारा अपने बच्चों समेत खुदकुशी न कर ले। ये काम हुकूमतों के करने के नहीं हैं, ये हमारे ज़ाती हैसियत में करने वाले काम हैं। आइए ज़िंदगी बनिए, उम्मीदों के दीप रोशन कीजिए, तारीकियों को मात दीजिए कि मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेना है।